हे गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं दिग्विजय बार। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। गाइस वंस अगेन वी आर बैक विद अनदर स्ट्रेटजी वीडियो। जो हमारी सीरीज है बाय नाउ 1 मिनट बेस्ट विनिंग स्ट्रेटजीज की, उसके अंदर ये 6 वीडियो 5 मैं अपलोड कर चुका हूँ पहले से ही। अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड आई बटन में भी लिंक डाल दूंगा, आप कहीं से भी जाकर देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर जो स्ट्रेटजी हम यूज करने वाले, जो इंडिकेटर्स हम यूज करेंगे वो होगा यहाँ पर RSI प्लस मूविंग एवरेजेस। इन दो का कॉम्बिनेशन हम यूज करने वाले हैं। ऑब्वियसली बात है, मैंने बहुत बार यूज करा, इसीलिए मैं आप तक लेकर आ रहा हूँ। एक बात गाइस, टू बी ऑनेस्ट, बहुत थोड़ा आपको हो सकता है डिफिकल्टी हो समझने के अंदर, मतलब थोड़ी टफ है स्ट्रेटजी, आपको समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकती है। बट अगर आप इसका 70% भी समझ गए तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इस स्ट्रेटजी के थ्रू अच्छा खासा प्रॉफिट आप लेकर जाओगे। सो ये चीज़ ध्यान से देखना आपको बहुत जरूरी है कि किस पॉइंट के ऊपर ट्रेड लेनी है, किस पॉइंट के ऊपर नहीं। वो मैं आपके लिए इजी करके दूंगा। मैं मल्टीपल ट्रेड्स हमेशा स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन करता हूँ एंड आज भी वही करने वाला हूँ। बहुत सारी ट्रेड्स लेंगे ताकि कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे, बट आपको सिर्फ देखना है अच्छे से और समझना है। और फिलहाल के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक चैनल को, अभी के अभी कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाए। और चलते हैं हमारे पीसी की स्क्रीन की तरफ। सो गाइस, हम आ चुके हैं अपने पीसी की स्क्रीन की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा बायनोमो का अकाउंट एंड इसी अकाउंट से आज हम ट्रेड लेने वाले हैं। इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी यूज करके मल्टीपल ट्रेड्स। अमाउंट सबसे पहले मैं रखूंगा 14,000 मतलब $200 की, क्योंकि मैं सबसे फर्स्ट ट्रेड जो होती है हमेशा हाई अमाउंट की रखता हूँ। उसके बाद मैं अमाउंट स्लो करता हूँ, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड बहुत ज़रूरी होती है आपको विन करना। अगर वो विन कर जाते हैं तो बाद में काम बहुत ईजी हो जाता है। कुछ बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको ग्राफ की टाइमिंग जो है वो आपको 15 सेकंड से 1 मिनट कर देनी है, ठीक है। कैंडल का जो टाइप है, मतलब चार्ट टाइप है, वो आपको कैंडल स्टिक में रखना है। तो मेरा पहले से, आपका अगर नहीं है तो आप चेंज कर दीजिए। अप्लाई करते हैं स्ट्रेटेजी। इसको सेक्शन में आपको जाकर सेकंड नंबर पे आपको RSI दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको वैल्यूज़ बहुत ध्यान से देखनी है। ओवरबॉट की वैल्यू है, इसको आपको 60 कर देना है 80 से, मतलब 80 से आपको 20 डिक्रीज करके 60 कर देना है। ओवरसोल्ड की 20 से आपको 40 कर देना है, मतलब ऊपर ओवरबॉट की आपको 60, ओवरसोल्ड की आपकी 40 आपको अप्लाई कर देना है। यहाँ पर स्ट्रेटजी अप्लाई हो चुकी है और जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको नीचे 2 लाइंस दिख रही हैं ब्लू कलर में एंड उसके बीच में या ऊपर नीचे एक लाइन, ट्रेंड लाइन है, वो मूव कर रही है, ठीक है। सो बेसिकली जब भी ये येलो कलर की ट्रेंड लाइन आपकी जो 40 की लाइन है उससे नीचे रहती है और अपवर्ड डायरेक्शन में उसका फेस होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही होती है, तब आपको सिग्नल मिलता है कि ग्राफ अप जाने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड जब भी ऊपर की डायरेक्शन में, मतलब लाइक 60 की लाइन के ऊपर से नीचे की तरफ लाइन का डायरेक्शन होता है, मतलब रेड येलो कलर की लाइन का, तब आपको यहाँ पर देखिए, तब आपको सिग्नल मिलता है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको जाना है। जो बीच का सेक्शन है उसके अंदर आपका नो ट्रेडिंग जोन है, मतलब वहाँ पर आपको कोई श्योरिटी नहीं है। ट्रेड्स आप फिर भी ले सकते हो, बट वहाँ पर सिग्नल्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो वीक होती है, ठीक है। सेकेंड स्ट्रेटेजी जो अप्लाई करने वाले हैं हम, वो होगी यहाँ पर मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज के अंदर आपको ध्यान रखना जरूरी है, आपका EMA होना चाहिए, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होना चाहिए। और जो पीरियड है फर्स्ट लाइन का, वो मैं रखने वाला हूँ यहाँ पर 5, और जो कलर है मैं यहाँ पे इसका येलो कर रहा हूँ, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, वैल्यूज आपको ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। अप्लाई मैंने कर दिया है फर्स्ट। सेकंड मूविंग एवरेज भी अप्लाई करना है EMA, उसके अंदर आपको वैल्यू 50 ही रखनी है, ठीक है। कलर भी एज इट इज रखना है, बट आपको टाइप जो है वो एक्सपोनेंशियल एवरेज करना है, मतलब आपका EMA होना चाहिए। अब यहाँ पर 2 EMAs अप्लाई हो चुके हैं, एक RSI अप्लाई हो चुका है। EMA के अंदर आप यहाँ पर देखिए, जब भी येलो कलर की लाइन रेड कलर की लाइन को अपवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तब आपको सिग्नल मिलता है कि अब मार्केट कुछ मिनट्स के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला है, ठीक है। जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस करे येलो कलर की लाइन रेड कलर की लाइन को, तब आपको सिग्नल मिलता है कि अब मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला है। बेसिक सा रूल है। अब इन दोनों स्ट्रेटजीज का, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस किया येलो कलर की लाइन है और रेड कलर की लाइन को, तो अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया है मार्केट कुछ टाइम के लिए। तो बेसिक सी स्ट्रेटजी है। अब आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये स्ट्रेटजीज दोनों का कॉम्बिनेशन हमें कैसे यूज़ करना है, ठीक है। सो बेसिकली जब ऐसा बहुत कम होगा कि आपको दोनों स्ट्रेटजीज एक साथ सिग्नल दें, मतलब एक साथ परफेक्ट पॉइंट्स आपको दें, बहुत रेयर कंडीशन है, ऐसा बहुत मुश्किल से होगा, मतलब बहुत रेयर है, ऑब्वियस मतलब ऑलमोस्ट नहीं होगा। बट आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर आपकी ऊपर वाली स्ट्रेटजी, मतलब जो मूविंग एवरेजेस, अगर आपको वो सिग्नल दे रहे हैं, तब आपको नीचे वाली जो स्ट्रेटजी है, मतलब जो RSI है, क्या आपको अपोजिट सिग्नल तो नहीं दे रहा है, मतलब मूविंग एवरेजेस है वो हमें अपवर्ड में सिग्नल दे रहे हैं और जो RSI है वो हमें डाउनवर्ड में सिग्नल दे रहा है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब भले ही आपका कोई एक इंडिकेटर सिग्नल ना दे, बट अपोजिट डायरेक्शन में भी नहीं देना चाहिए। मतलब सिग्नल ना दे तो चलेगा, बट अपोजिट में नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल हो कोई एक इंडिकेटर, तब सही रहता है। एल्टकॉइन IDX में यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास नहीं, बहुत वॉलेटाइल मार्केट है, तो यहाँ पर हम ट्रेड्स नहीं लेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर 12 बजे के बाद है तो OTC मार्केट्स यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ पर मैं ट्रेड लूँगा। ओके, यहाँ पर GBP USD में ग्राफ थोड़ा अच्छा है, यहाँ पर ट्रेड लेने का सोच सकते हैं, बट
लेट्स सी बाकी ग्राफ्स में, बाकी करेंसीज में कैसा है यहाँ पर। ओके गाइज, यहाँ पर यूरो कैड में बहुत अच्छा सिग्नल मिल रहा है, मतलब जो RSI की जो रेड येलो कलर का ट्रेंड लाइन है वो हमें अपवर्ड डायरेक्शन में सिग्नल दे रहा है। आप 40 की लाइन के आप देख सकते हैं नीचे हैं, एंड अपवर्ड डायरेक्शन में उसका जो लाइन है उसका अपवर्ड डायरेक्शन में उसका फेस है। तो यहाँ पर नीचे से हमें अपवर्ड डायरेक्शन का सिग्नल मिल रहा है, ऊपर से भी हमें खासा अभी सिग्नल अभी अपवर्ड डायरेक्शन का नहीं है, बट आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक यहाँ से यू टर्न लिया है येलो कलर की ट्रेंड लाइन है, मतलब यहाँ से अब चांसेस हैं अपवर्ड डायरेक्शन में जाने के मार्केट के, क्योंकि अच्छा खासा डाउन में जा चुका है, तो अब रिकवरी भी ज़रूरी है, तो रिकवरी मार्केट ज़रूर करता है। तो यहाँ से हमें नीचे से सिग्नल मिल रहा है RSI की तरफ से, ऊपर हमें थोड़ा हमें वेट करना है, इतनी जल्दी मैं नहीं लूँगा ट्रेड, थोड़ा सा अगर एक नेक्स्ट कैंडल और ग्रीन में बन जाए। ओके, तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर थोड़ी बहुत ग्रीन में बन रही है, हल्की अगर ग्रीन में कैंडल ये बन गई उसके बाद मैं ट्रेड सेट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि वो इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि अभी कुछ नहीं पता वापस ये यू टर्न जो लिया है वापस यहाँ से यू टर्न ले ले, ये जो येलो कलर की EMA है, इसीलिए थोड़ा वेट करना अच्छा रहता है। 14,000 रुपीज़ की ट्रेड है, इतना इजीली हम नहीं ले सकते। ओके गाइस, मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर दी है 14,000 रुपीज़ की अपवर्ड डायरेक्शन में, आधी कैंडल मेरे को ग्रीन मिल चुकी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड सेट कर दिया। नीचे देखिए आपको RSI का जो लाइन है, ट्रेंड लाइन है, वो आपको इस पॉइंट पर अपवर्ड डायरेक्शन के लिए सिग्नल दिया था, बट यहाँ भी अपवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो मैंने यहाँ का अपवर्ड डायरेक्शन यहाँ से सेट हो गया, RSI से हम अप्रूव्ड हो चुके हैं। उसके बाद में ऊपर आते हैं EMA पे, तो EMA की लाइन यहाँ पर पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस करके गई थी, बट उसके बाद में यहाँ से उसने फेस को थोड़ा सा टर्न लिया है, एंड अभी अपवर्ड डायरेक्शन की उसका फेस है ये, तो इस बेसिस पे यहाँ पर सेट हुई ट्रेड। और गाइज यहाँ पर विन भी हो चुकी है, क्योंकि 1 मिनट की ट्रेड थी, उससे 1 मिनट की लेस ही हमारी एंड हो चुकी है, और ट्रेड हमारी प्रॉफिट में भी एंड हो चुकी है। अच्छा खासा प्रॉफिट हमें मिल चुका है फर्स्ट ट्रेड से ही। अब मैं यहाँ पर अमाउंट को डिक्रीज़ करूँगा, ज़्यादा अमाउंट, अब जो फर्स्ट ट्रेड है वो ऑब्वियसली मेरी ज़्यादा अमाउंट की रहती है, उसके बाद में अमाउंट कम कर देता हूँ, क्योंकि एक बार हमारा प्रॉफिट हो चुका है उसके बाद में हमें कम अमाउंट की ही ट्रेड्स लेनी चाहिए, ताकि अगर हम एक बार लॉस भी कर जाएँ तो उसके बाद भी हम प्रॉफिट में ही रहें। तो गाइस यहाँ पर मैंने सेट कर दिया 7,000 रुपीज़ की ट्रेड अपवर्ड डायरेक्शन में। क्यों करिए वो भी आपको मैं बताता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो RSI है उसकी ट्रेंड लाइन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में उसका फेस है, ठीक है। जब ट्रेड मैंने प्लेस करी थी तब थोड़ा ज़्यादा फेस था, थोड़ा पैरेलल की तरफ जा रहा है, बट जिस टाइम पे ट्रेड प्लेस करी थी वहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में उसका फेस था, एंड जो येलो कलर की ट्रेंड लाइन है EMA की वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी, बट यहाँ पर दोनों ने ही अब पैरेलल का फेस ले लिया, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन से थोड़ा सा पैरेलल की तरफ उनका फेस हो चुका है, तो अभी कुछ भी नहीं कह सकते। 50-50 चांसेस है यहाँ पर। आई होप विन में ही प्रॉफिट एंड विन में ही लैंड करें, क्योंकि अगर 2 ट्रेड स्टार्टिंग में हमारी प्रॉफिट में हो जाती हैं तो हमें अच्छा खासा कॉन्फिडेंस मिलेगा आगे स्ट्रेटजी को यूज़ करने का। बट फिलहाल के लिए ठीक है, देखते हैं, कोई नहीं। अगर लॉस भी होता है तब भी हमारा फर्स्ट ट्रेड 14,000 रुपीज़ की थी, तो हम इतना ज़्यादा हमें नुकसान नहीं है, मतलब हमें प्रॉफिट में ही रहेंगे उसके बाद भी। दैट्स वाई गाइस, इंपॉर्टेंट कितना होता है आपको इस तरह से ट्रेड लेना, मतलब आपको किस अमाउंट की ट्रेड कब लेनी है ये आपको बहुत ज़रूरी है देखना। अगर मैं अभी भी 14,000 की ट्रेड लूँ और अगर वो लूज़ कर जाऊँ तो वहाँ पे 1:1 यहाँ पर ट्रेडिंग में इक्वल नहीं होता है। आपका अगर फर्स्ट 14,000 की ट्रेड है, सेकंड 14,000 की ट्रेड है, अगर आप एक विन करते हो एक लूज़ करते हो तो आप लॉस में ही रहोगे। ये बात है, आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, किस हिसाब अपनी ट्रेड आप प्लेस करते हो, मतलब कितने अमाउंट्स की ट्रेड आप प्लेस करते हो, बहुत ज़रूरी है। ओके गाइज, यहाँ पर हमारा लॉस हो चुका है जैसा कि मेरे को लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर एकदम से ट्रेंड लाइन ने फेस मोड़ लिया था अपना, इसलिए यहाँ पर श्योरिटी नहीं थी कुछ भी। चलो कोई नहीं, एक ट्रेड हमारी प्रॉफिट में हो चुकी है, एक विन में हो चुकी है। अब थर्ड ट्रेड लेते हैं, 7,000 रुपीज़ की लेंगे, क्योंकि ये जो लॉस हुआ है इसको रिकवर करना बहुत ज़रूरी है। मतलब लॉस हमारा ओवरऑल लॉस नहीं हुआ है, बट फिलहाल के लिए जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, यहाँ पर फिलहाल के लिए एक ये ग्रीन कैंडल बन रही है, मतलब जो येलो कलर की ट्रेंड लाइन अपवर्ड डायरेक्शन उसका ग्राफ है, एंड जो नीचे आप RSI की लाइन देख सकते हैं वो भी क्रॉस करने वाली है 40 की लाइन को। अगर ये क्रॉस करती है गाइस तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि हमें अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जाना चाहिए, बट इसका क्रॉस करना ज़रूरी है। अगर ये लाइन के ऊपर ही रहती है तब बहुत रिस्की है। सो लेट्स सी, वेट करते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पर बहुत तगड़ा रिजेक्शन मिल रहा है मार्केट से, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर अभी सेफ होगा। लेट्स सी, दूसरी करेंसीज में जाकर देखते हैं वहाँ पर क्या हाल है। क्रिप्टो में क्या सीन है? क्रिप्टो में भाई यहाँ पर कुछ टाइम पहले अपवर्ड डायरेक्शन का सिग्नल मिल चुका था बहुत अच्छा, जहाँ पर हमने मिस करा है, कोई बात नहीं। जो RSI है वो यहाँ पर कुछ खासा सिग्नल नहीं दे रहा है, मतलब अभी न्यूट्रल ही उसका सीन चल रहा है अभी थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन। अब गाइस यहाँ पर आप चीज़ देखिए, RSI में यहाँ पर अपवर्ड का सिग्नल इतना खास नहीं मिला था, बट यहाँ पर आपका जो EMAs है उनका सिग्नल अपवर्ड डायरेक्शन का था, तो ये चीज़ें भी आपके साथ हो सकती हैं, आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है। ओके, GBP USD का OTC मार्केट में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें अच्छा खासा ग्राफ मिला और यहाँ पर मैं ट्रेड सेट करने वाला हूँ 7,000 रुपीज़ की।
और गाइस मैंने यहाँ पे ट्रेड सेट कर दिया, क्यों करिए आपको बताता हूँ। जो येलो कलर की ट्रेंड लाइन है RSI की, वो आपको अपवर्ड डायरेक्शन में सिग्नल दे रही है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मतलब नीचे से क्रॉस हुआ है फिर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और ऊपर वाली लाइन को भी क्रॉस करने वाला है। बट अगर ये ऊपर वाली 60 की लाइन को क्रॉस कर जाता है तब फिर हमें प्रॉब्लम हो सकती है। बट और जो जो EMA है उसकी ट्रेंड लाइन है येलो कलर की, वो भी बहुत बड़ा स्पाइक लिया है उसने अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब यहाँ सर आप देख सकते हैं कितना ह्यूज स्पाइक लिया है इसने अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर भी हमें सिग्नल मिला है कि अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हैं, क्योंकि जब भी रेड कलर की लाइन को येलो कलर की ट्रेंड लाइन जो EMA है वो क्रॉस करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसके बाद कुछ टाइम बाद जाकर अपवर्ड में क्रॉस जरूर करती है। एंड आप जैसे कि देख सकते हैं ग्राफ में काफी टाइम से मार्केट डाउन में रहा है एंड उसने क्रॉस भी नहीं करा है। तो अब मुझे लगता है कि ये येलो कलर की ट्रेंड लाइन ही अपवर्ड डायरेक्शन में जाकर क्रॉस करेगी रेड कलर की ट्रेंड लाइन को। उसी बेसिस पर मैंने यहाँ पर ट्रेड सेट करी है। सो लेट्स सी कैसा हमारा रिजल्ट आता है। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही परफेक्ट सिग्नल है एंड इसके ऊपर ट्रेड हमारी प्रॉफिट में ही लैंड करनी चाहिए, क्योंकि हमें एकदम परफेक्ट गाइस कभी भी नहीं मिलेगा सिग्नल। ये तभी मैंने आपको बताया था स्ट्रेटजी बहुत टफ है आपको समझना, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको यहाँ से भी क्रॉस करते हुए मिले और नीचे भी आपको उसी तरीके से ग्राफ मिलेगी, मतलब RSI में भी आपको ऐसा ही मिलेगी अपवर्ड या डाउनवर्ड का सिग्नल आपको परफेक्टली मिले, ऐसा बहुत कम होगा। रेयर केसेस में ऐसा होता है। आपको समझनी पड़ेगी, खुद से चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जैसा मैंने आपको बोला था कि अगर आप इसका 70% भी समझ जाओ स्ट्रेटजी का, तब भी आपके लिए बहुत कामयाब हो सकता है, आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। गाइस यहाँ पर 7000 का प्रॉफिट हो चुका है। तो अभी यहाँ पर हमने 3 ट्रेड्स लिए, मतलब 3 में से हमारी एक लॉस हुई थी 7000 की, हमारी 2 बाकी, एक 14000 एक 7000 की, 2 प्रॉफिट में जा चुकी हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पर मैं अमाउंट अब थोड़ी कम करने वाला हूँ, 7000 रुपीज़ से 3500 करने वाला हूँ, क्योंकि मैं अच्छे खासे प्रॉफिट में यहाँ पर आ चुका हूँ। मेरे को ज़्यादा जरूरत नहीं है बड़ी ट्रेड्स लेने की। अपवर्ड डायरेक्शन में गाइस मैंने यहाँ पर ट्रेड सेट करी है, क्यों करी आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पर RSI सिग्नल नहीं दे रहा है, आप देखिए यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका ग्राफ है, फिर भी मैंने अपवर्ड में सेट करी है। और यहाँ पर जो आपकी येलो कलर की लाइन है, जो आपकी EMA की लाइन है, वो आपको सिग्नल दे रही है आपको अपवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी टाइम से मार्केट डाउन में रहा है, अब उसका ग्राफ भी अप के लिए जा रहा है एंड आपको ऊपर रेड कलर की लाइन भी दिख रही है, तो जो कि क्रॉस कर सकती है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस चीज़ के, इसीलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड सेट करी है। तो आपको ये पॉइंट आपको दिखाना जरूरी है। अगर आपको RSI सिग्नल ना दे, मतलब आपको RSI एक न्यूट्रल रखिए या फिर हो सकता है थोड़ा बहुत हल्का डाउनवर्ड डायरेक्शन में सिग्नल दे और आपको EMA सिग्नल दे रहा होता है, आपको क्या करना चाहिए। ओके गाइस, यहाँ प्रॉफिट हो चुका है, तो शायद क्लोज मार्जिन से हमारा प्रॉफिट हुआ है, बट यहाँ पर ऑलमोस्ट 70-30 का सीन था, मतलब इतना श्योरिटी वाला सिग्नल नहीं था। ओके गाइस, यहाँ पर मैं अमाउंट 1500 करने वाला हूँ 3500 से, क्योंकि अच्छी खासी प्रॉफिट हम कर चुके हैं फिलहाल तक, तो हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बड़ी ट्रेड्स लेने की। एंड 1500 से ही हम नेक्स्ट ट्रेड लेने वाले हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर मैं सेट कर रहा हूँ ट्रेड, और मैंने कर दिया। क्यों करिए, वही रीज़न है गाइस। यहाँ पर देखिए, अब पहले हमें RSI सिग्नल नहीं दे रहा था अपवर्ड डायरेक्शन का, बट यहाँ पर अब देखिए RSI भी हमें अपवर्ड डायरेक्शन का सिग्नल दे रहा था एंड जो EMA है वो तो हमें दे ही रहा है, क्योंकि अभी वो रेड कलर की लाइन को क्रॉस कर सकता है, इसी वजह से EMA हमें सिग्नल दे रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में उसका ग्राफ जा रहा है। और ये गाइस प्रॉफिट भी हो चुका है हमारा। तो कितनी ट्रेड्स हम विन कर चुके हैं। फर्स्ट ट्रेड 14000 की, सेकंड 7000 की हमारी लॉस हुई थी, फिर अगेन 7000 की प्रॉफिट, फिर 3500 की प्रॉफिट, अब 1500 की प्रॉफिट। अच्छा खासा गाइस प्रॉफिट हम कर चुके हैं। हमारा बैलेंस भी देख सकते हो कि कितने टाइम में ऑलमोस्ट कितना हमने प्रॉफिट कर लिया है। लेट्स सी कि सेशन में एंड में हमारा टोटल कितना होता है, बट अभी तक अच्छा खासा कर लिया है। बस आपको स्ट्रेटजीज को थोड़ा सा इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि आपको परफेक्ट सिग्नल हर स्ट्रेटजी के थ्रू आपको, जैसे बाकी स्ट्रेटजीज में होता है, परफेक्ट सिग्नल आपको यहाँ पर ईजिली नहीं मिलेगा। क्रिप्टो में यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास सीन नहीं है। अब मैं ट्राई करता हूँ कि अब एकदम परफेक्ट सिग्नल के साथ जाए, या फिर मैं आपको ट्राई करता हूँ कि कुछ ऐसे सिग्नल्स दिखाने की कि जहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। ऐसे पॉइंट्स में आपको ट्राई करता हूँ दिखाने की। ओके गाइज, यूरो में यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा इसका ग्राफ था, बट अब वापस डाउन में आ रहा है। RSI की अगर हम बात करें तो मतलब यहाँ से एक यू टर्न लिया है RSI ने 40 कलर की लाइन, 40 की लाइन के ऊपर, और जो हमारी EMA है वो भी कुछ खास सिग्नल नहीं दे रही है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस किया है येलो कलर की लाइन है रेड कलर की लाइन को। तो यहाँ पर तो कोई ऐसा सिग्नल नहीं है जो आपको मैं दिखा सकूँ। ओके, यहाँ पर GBP/USD में जाकर देखते हैं वापस क्या हाल चाल है, वहाँ पर क्या ग्राफ बिहेव कर रहा है, कैसे कर रहा होगा। यहाँ पर गाइस यू टर्न ले चुका है मार्केट, मतलब जो हम सोच रहे थे कि अपवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस करेगा रेड कलर की लाइन को, येलो कलर की लाइन EMA की, वो यहाँ पर नहीं हुआ है और एकदम से यू टर्न ले लिया है, जैसा कि लग भी रहा था थोड़ा बहुत। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैं अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड सेट कर रहा हूँ और मैंने कर दिया। क्यों करिए आपको बताता हूँ। ये गाइज यहाँ पर देखिए, दोनों ही प्रेडिक्शंस, मतलब दोनों ही कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही हैं। जो RSI है उसका भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्राफ है, और जो EMA है
जो येलो कलर की ट्रेंड लाइन है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्राफ है, मतलब दोनों ही कंडीशंस हमें सिग्नल नहीं दे रही है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा आपको क्या करना चाहिए बेसिकली, अगर ऐसी कंडीशंस आपके पास होती है वहाँ पर आपको ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं, ये दिखाने के लिए मैंने ट्रेड सेट करी। हो सकता है मेरा प्रॉफिट भी हो जाए, मेरा लॉस भी हो जाए, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी है। लेट्स सी क्या होता है, क्या इसका रिजल्ट रहता है। एंड गाइज, जब भी आप ट्रेड सेट करो तो आपको एक बार ये ध्यान रख लेना कि जिस भी ग्राफ में आप करो उसका पीछे का थोड़ा सा ग्राफ देख लो, मतलब कैसा वो बिहेव कर रहा है। इसके अंदर देखिए मैक्सिमम टाइम से यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्राफ आ रहा है, इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा प्रेडिक्ट किया था कि अपवर्ड डायरेक्शन में शायद क्रॉस कर सकता है येलो कलर की लाइन, क्योंकि हमेशा मार्केट रिकवरी करता है। थोड़ी बहुत रिकवरी यहाँ पर करी है, बट जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन थी उतनी रिकवरी यहाँ पर नहीं करी। ओके साइज, जो मैंने आपको बताया था मेरी प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंग, यहाँ पर देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा था। CCI का भी इंडिकेटर जो इंडिकेट हमें कर रहा था, एंड जो EMAs हैं वो भी हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहे थे। यहाँ पर देखिए यूटर्न जो लिया है येलो कलर की लाइन में, बट फिर भी आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड सेट करी थी कि आपको यहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं करनी, क्योंकि आप में से बहुत से लोग ऐसा करते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स आपको क्लियरली बताने के बाद भी आप में से बहुत से लोग ऐसे पॉइंट्स पर ट्रेड प्लेस करते हैं जहाँ पर आपको नहीं करनी, उसके बाद में लॉस होता है, फिर बोलते हैं स्ट्रेटजीज बेकार हैं, स्ट्रेटजीज काम नहीं कर रही। तो इसलिए अच्छे से देखो। ओके गाइस, यहाँ पर लॉस हो चुका है, अच्छा हुआ लॉस हुआ, क्योंकि आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कैसे आपको ट्रेड्स नहीं लेनी है ऐसे पॉइंट्स के ऊपर। ओके, तो अब मैंने यहाँ पर 1500 का लॉस करवाया, तो मैं 3500 यहाँ पर सेट करने वाला अमाउंट, एंड मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर ट्रेड सेट करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि परफेक्ट सिग्नल इस टाइम पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है। ऊपर EMA भी आपको सिग्नल दे रहा है, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 5 येलो कलर की ट्रेंड लाइन वो आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में सिग्नल दे रही है, और यहाँ पर आपको बहुत स्ट्रांगली सिग्नल दे रहा है। ये हालांकि नो ट्रेडिंग जोन में, बट आपको सिग्नल बहुत स्ट्रांग है कि आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन मार्केट जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेट करा। ओके गाइस, बहुत बड़ी रेड कैंडल हमें मिल रही है यहाँ पे, जो हमारे एक्सपेक्टेशंस है उसके ऊपर पूरा खरी उतर रही है ये स्ट्रेटजी। अभी तक तो जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारी ट्रेड ऑलरेडी हम विन कर चुके हैं। सो अभी तक तो बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटजी हो रही है, बट आपको ध्यान रखना है बस गाइस कि ये मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसे जगह पे ऐसे पॉइंट्स पर ऊपर ट्रेड्स मतलब थोड़ा रुक के ट्रेड्स लो भले ही, बट फिर भी ऐसे पॉइंट्स के ऊपर ट्रेड मत लो जहाँ पर आपके लॉस के चांसेस ज़्यादा हों। ऑब्वियस सी बात है 100% चांसेस आपको कहीं नहीं मिलेंगे विन के, बट लॉस के चांसेस आप कम तो कर सकते हो। ओके गाइस, यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है हमारा अगेन, यहाँ पर 3500 की जो ट्रेड हमने सेट करी थी उसका भी। सो आप खुद ही देख सकते हैं कितनी इफेक्टिव स्ट्रेटजी गाइस ये हो रही है मेरे लिए, आपके लिए भी ऑब्वियस सी बातें होगी, बट आपको ध्यान में रखनी है चीज़ें कुछ, बस वो आप रखें आई होप। ओके, सो अगेन मैं यहाँ पर अमाउंट को 1500 कर रहा हूँ 3500 से, क्योंकि बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हम कर चुके हैं, तो ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है बड़ी ट्रेड्स की। बट जो आपको 1-2 पॉइंट्स और हैं वो मैं कवर करना चाहूँगा कि कहाँ पे आप ट्रेड्स ले सकते हो, कहाँ पर नहीं लोगे। अभी तक तो बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको दिखाए हैं, होप आप अच्छे से समझे होंगे। सो गाइस, इस जगह पर आप देख सकते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में इसका लाइन का ट्रेंड लाइन आपको शो कर रही है, RSI की येलो कलर की जो ट्रेंड लाइन है अपवर्ड डायरेक्शन में आपको शो कर रही है, बट आपको ऊपर सिग्नल मिला डाउनवर्ड का। अब मैंने यहाँ पर अपवर्ड में ट्रेड सेट करी है, क्यों? आपको ये दिखाने के लिए अगर आपको RSI अपवर्ड में सिग्नल दे रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब भी ये RSI का जो ट्रेंड लाइन है मतलब येलो कलर की लाइन है, ये आपकी टच करके ऊपर या नीचे की तरफ जाए, मतलब अगर ऊपर की 60 की लाइन को टच करके नीचे है और अगर 40 की लाइन को टच करके ऊपर जाए, क्रॉस करे तो बहुत अच्छा, बट टच करके जाए तब भी आपको सेकंड बेस्ट सिग्नल मिलता है। इसीलिए आप RSI आपको सिग्नल दे रहा है यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन का, बट यहाँ पर EMA जो है वो आपको डाउनवर्ड का दे रहा था। तो ये दोनों चीज़ें आप एक जो केस है ये आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था कि अगर आपको RSI सिग्नल दे, अगर आपको EMA सिग्नल नहीं दे, या फिर हो सकता है अपोजिट जो यहाँ पर हो रहा है कि अपोजिट का सिग्नल दे, तब आपको कैसे बिहेव करना है, मतलब कैसे आपको ट्रेड प्लेस करनी है। सो मैंने यहाँ पर RSI के ऊपर बिलीव करा है ज़्यादा, और EMA के सिग्नल के ऊपर नहीं गिरा है, क्योंकि EMA का इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। अगर एकदम परफेक्ट पॉइंट होता कि अगर EMA के अंदर अगर रेड कलर की लाइन को क्रॉस करी येलो कलर की लाइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फिर मैं अपवर्ड की लूँ, तब वो गलत होता। यहाँ पर मैंने RSI पर इसलिए बिलीव करा क्योंकि आप देख भी सकते हैं यहाँ पर 2 बड़ी ग्रीन कैंडल्स हमें मिली हैं। सो गाइस, दैट्स द पावर ऑफ RSI, यहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है, क्योंकि EMA का आपको ये होता है कि EMA आपको थोड़ा लेट सिग्नल देता है। अगर आपको अभी EMA क्रॉस करता है, हो सकता है आपको 2 मिनट, सॉरी, अगर आपकी कैंडल्स अगर अभी ग्रीन में बन रही है तो हो सकता है आपको 2 मिनट पहले सिग्नल मिल चुका हो ग्रीन का। और गाइस, ये भी हमारा प्रॉफिट हो चुका है, मतलब अब तो मुझे मज़ा आ रहा है स्ट्रेटजी को यूज़ करके, कितना प्रॉफिटेबल हमारे लिए हो रही है, इतना अच्छा खासा इसने प्रॉफिट करवा दिया। बट ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे वीडियो, इसीलिए अब एक लास्ट ट्रेड लेते हैं, उसके बाद सेशन को एंड करते हैं गाइस। लेकिन आपको मैं बोलना चाहूँगा, आपके लिए कोई यहाँ पर वीडियो आपको नहीं बनानी है, आपको कोई सेशन नहीं लेना होता इस तरह का, तो आप अपने हिसाब से 1, 2 या 3 या ट्रेड्स लेंगे, प्रॉफिटेबल लेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए होगा। ज़्यादा ट्रेड्स ना भी लें तो। फिलहाल इस करेंसी में यहाँ पर कुछ इतना खास नहीं है, तो मैं यहाँ पर वापस जा रहा हूँ
GBP JPY में चलते हैं OTC मार्केट में। यहाँ पर क्या सीन है? ओके गाइज, यहाँ पर बहुत ही परफेक्ट सिग्नल मुझे मिल रहा है। पहले मैं ट्रेड सेट कर रहा हूँ। ओके गाइज, मैंने यहाँ पर ट्रेड सेट कर दिया। अपर डायरेक्शन में क्यों करिए? क्योंकि यहाँ पर दोनों ही कंडीशंस मेरे लिए बहुत परफेक्टली अप्लाई हो रही है। RSI से मुझे अपर डायरेक्शन का सिग्नल मिल रहा है। देखिए आप यहाँ पर ग्राफ अप में जा रहा है और क्रॉस करके अप में जा सकता है 60 की लाइन को, और जो EMAs है वो भी रेड कलर की लाइन को क्रॉस करा है येलो कलर की लाइन ने अपवर्ड डायरेक्शन में। दोनों ही तरफ से मुझे परफेक्ट पॉइंट्स मिल रहे हैं, परफेक्ट सिग्नल मुझे मिल रहा है। सो लेट्स सी गाइस कैसे ये हमारे लिए वर्क करता है। मेरे हिसाब से यहाँ पर मुझे 90% में श्योर हूँ। ऑब्वियस बात है 100% कभी भी श्योर मैं नहीं होता, और ना आपको होना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई स्ट्रैटेजी होती ही नहीं जो बोलते हैं कि सर 100% विनिंग ट्रिक बताओ, 100% स्ट्रैटेजी विनिंग बताओ। कुछ नहीं होता गाइस ऐसा कुछ भी। अगर कोई भी स्ट्रैटेजी होती है, भले ही एकदम परफेक्ट पॉइंट, यहाँ पर भी मैं लॉस कर सकता हूँ। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको परफेक्टली आप विन ही करोगे, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखो। ओके गाइज, यहाँ पर कुछ ही सेकंड्स बचे हुए हैं, बट गाइज यहाँ पर मेरे को वीडियोस बनाकर आपको दिखानी होती है किस तरीके से मेरे को किस पॉइंट पर आपको ट्रेड लेनी चाहिए, नहीं उस चक्कर में मैं कुछ लॉस भी करवाता हूँ। बट आपके लिए मैं यही बताऊंगा कि आप अपने लिए 2 या 3 ट्रेड्स लो, बस लाइक दिन में 2 या 3 ट्रेड्स हो, 4 ट्रेड्स हो, ज़्यादा ट्रेड्स मत लो, बट वो प्रॉफिटेबल लो, ताकि आप सेशन जब आपका खत्म हो जाएगा, दिन खत्म हो, तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस हो नेक्स्ट डे के लिए। तो ये बात आप ध्यान में रखो। ओके गाइज, यहाँ पर बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल हमें मिल रही है अप पोजीशन में, क्योंकि सिग्नल इतना स्ट्रॉन्ग है, तो गाइज विन भी बड़ी ही होगी। ओके गाइज, यहाँ पर ऑलमोस्ट कुछ ही सेकंड्स बचे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है ट्रेड एंड होने में, एंड ऑब्वियसली बात है हमारा प्रॉफिट में हो चुका है गाइज। हमारा प्रॉफिट हो चुका है यहाँ पर लास्ट जो ट्रेड हमने सेट करी थी, और यहाँ पर गाइज कुछ ही देर में हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हमने कर लिया है, मतलब 18,000 के आसपास हमने प्रॉफिट कर लिया है। सो गाइज, जैसे कि आपने देखा कुछ ही मिनट्स में, लाइक ऑलमोस्ट 20 मिनट्स में यहाँ पर 18,000 प्लस रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को यूज़ करके। वो भी तब जब मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स पर ट्रेड्स लिए जहाँ पर मुझे नहीं लेनी थी, बट मतलब आप लोगों को दिखाने के लिए ऑब्वियसली लिए मैंने, जो कि आइडियली उस पॉइंट्स पर हमें नहीं लेनी थी, फिर भी मैंने लिए। वहाँ पर 50-50% का चांसेस रहता है। तो ऐसे पॉइंट्स पर ट्रेड्स लेने के बाद भी यहाँ पर मेरा 18,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो चुका है इस पर्टिकुलर सेशन में। सो इतनी इफेक्टिव स्ट्रेटजी है गाइज ये, बट आप लोगों को एक बात ध्यान में रखनी जरूरी है, जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छे से आप स्ट्रेटजीज को इसको समझो, पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को, क्योंकि ये थोड़ी सी टफ है। आपको सिग्नल्स थोड़े लेट मिलते हैं ईमेल्स के थ्रू, तो आपको समझना बहुत जरूरी है। आपको बस कुछ नहीं करना, सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, कहाँ पर आपको लेनी है, कहाँ पर नहीं लेनी, बस आपको इसको अच्छे से देखना है। और आई होप आपने देखी भी होगी, जिन लोगों ने पूरी देखी होगी वीडियो, उनको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। सो फिलहाल के लिए यूज़ करो स्ट्रैटेजी को। पहले मैं डेमो में यूज़ करो, आपको यही सजेस्ट करूँगा। थोड़ा 1-2 ट्रेड्स या 2-3 ट्रेड्स आप डेमो के अंदर लो, थोड़ा सा यूज टू हो स्ट्रैटेजी से, उसके बाद में आप लाइव अकाउंट में इसको यूज़ करो। फिलहाल के लिए बाय नाउ पे अगर आप साइन अप नहीं हो तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप साइन अप हो सकते हो। फास्ट विड्रॉल्स, गिव अवेज में आपकी एंट्री वगैरह वगैरह, आपके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। फ्यूचर में जो प्लान्स भी आएंगे वो भी आप ऑटोमेटिकली एनरोल हो जाओगे उनके अंदर भी। सो ज्वाइन हो जाए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर अभी ज्वाइन नहीं हो अभी तक, तो लिंक आपको उसका भी सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ भी टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन हो सकते हो। डेली वहाँ पर सिग्नल्स चल रहे हैं मंडे टू फ्राइडे। एंड गाइस, अभी तक इतने टाइम के बाद भी आपने सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक चैनल को, तो अभी क्या भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि ऐसा ही बेहतरीन कंटेंट्स, ऐसी ही बेहतरीन स्ट्रेटजीज मैं आपके लिए लेकर आता रहूँ। और गाइस, कुछ लोग मेरे को कमेंट्स करे थे सर कि 2-3 मिनट्स या फिर 5 मिनट्स की स्ट्रेटजीज लेकर आओ। सो गाइस, ऑब्वियसली बात है मैं वो भी लेकर आऊँगा फ्यूचर में, बट फिलहाल में मेरा जो फोकस रहता है वो रहता है कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर मैं टेस्ट करूँ सारी स्ट्रेटजीज को, सारे इंडिकेटर्स को, कि कौन सा इंडिकेटर्स बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं 1 मिनट्स की स्ट्रेटजी के ऊपर, 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। सो कोई बात नहीं, मैं 3 to 5 मिनट्स की स्ट्रेटजीज भी लेकर आऊँगा। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।